fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. Dear students, आज लेक्चर नंबर 13 बीए इंग्लिश पार्ट 2 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं बीए ऐसे मॉडर्न ऐसे जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें हम पहुँच गए हैं। मॉडर्न एसेज हम कर रहे हैं। मॉडर्न एसेज की सीरीज में आज हमारे पास जो ऐसे है वो है टॉलरेंस, बर्दाश्त, बुर्दबारी। ई.एम. फॉस्टर्स ने इसको लिखा है। ई.एम. फॉस्टर्स वाज वन ऑफ द a famous writer in the world and he was also famous for his beautiful novel A Passage to India. देखते हैं स्टूडेंट्स through this this essay what he gives a message to us. बेसिकली टॉलरेंस लिखने का मतलब उसका ऑब्वियसली मॉडर्न राइटर है। मॉडर्न राइटर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की जो इतनी ज़्यादा तबाही हैं, इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, उनके बाद जो है डिजिटल प्रॉब्लम है और उसके बाद जो बुर्दबारी टॉलरेंस का मुजाहरा करने को ज़्यादा राइटर कह रहे हैं। आज देखते हैं स्टूडेंट्स कि टॉलरेंस में क्या बात हो रही है। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, देखते हैं उन पॉइंट्स में क्या बात होती है। नंबर 1, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल ऑफ द पीपल थॉट टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। सबने जब देखा अमेरिका हिट जापान एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो सबने डिसाइड किया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज किया गया इससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है एंड इट वुड आल्सो बिकम अ क्योस एज वेल। तो क्योस की जो सलाहियत है वो क्योस जो है वो आ गया दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है कैटास्ट्रॉफी एंड इटीसी। तो अब दोबारा से जो दुनिया तामीर करते हैं ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना लगे और अगर कोई जंग हो भी तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 2, some thought that with love we can reconstruct the world. कुछ जो कंट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मोहब्बत का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें, पीस का पैगाम दें, तो इससे जो है हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे दुनिया को, बेहतर हो जाएगी। नंबर 3 पे फॉस्टर जो राइटर है थिंक्स दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पीपल, ये मुश्किल है लोगों के लिए, people living in far off parts of the world to love one another as they are likely to be stranger. उसके बाद फॉस्टर ये अपना व्यू देता है और ये कहता है दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है एक बंदा यूरोप में रह रहा है, एक बंदा इंडिया में रह रहा है, एक बंदा जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में रह रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक से दूसरी जगह लव के पैगाम दे के रिकंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कर लें और उसको बेहतरी की तरफ मूव कर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल एज वेल। नंबर 4 पे विद टॉलरेंस वन कैन रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, कि एक को चाहिए चले बुर्दबारी और जो है बर्दाश्त के साथ रिकंस्ट्रक्ट करें वर्ल्ड। नंबर 5 पे जो पॉइंट है टॉलरेंस गिव्स बर्थ टू लव। हमेशा जब बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है तो मोहब्बत जो है वो आश्कर होती है, मोहब्बत जो है वो जन्म देती है। कैसे ये मुमकिन है? इसकी एग्जांपल हम इस तरह देते हैं कि जब भी आपके साथ कोई वाक़या पेश आता है या आपके साथ कोई तल्ख कलामी बात करता है, अगर आप उसको स्माइल दें या अच्छे तरीके से बात करें तो आहिस्ता 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 वो जो किसी की बर्थ जो होती है वो पिघल जाती है। नंबर 6 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट, टॉलरेंस इज नॉट अ पॉजिटिव क्वालिटी, इट इज अ नेगेटिव वन। द राइटर थिंक्स दैट इट इज नॉट अ पॉजिटिव क्वालिटी, कि जी लोग ये समझेंगे यू और अ कावर्ड वन, क्या कावर्ड हैं और जो है वो इस तरह नहीं हो सकता। उसने कुछ जो राइटर्स हैं दुनिया को उसकी एग्जांपल दी, जैसे डांटे वाज वन ऑफ द फेमस इटालियन राइटर इन द वर्ल्ड। ही वाज आल्सो फेमस फॉर हिज डांटेस डिवाइन कॉमेडी के लिए बहुत फेमस है। एंड सेंट पॉल वर इन नॉट फेवर ऑफ टॉलरेंस, वो टॉलरेंस के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कि टॉलरेंस किसी भी तरह हो। और जबकि जो अशोका था, जो इंडिया का बहुत मशहूर जो बादशाह था, अशोका एंड मॉन्टेजन वर इन फेवर ऑफ टॉलरेंस, वो फेवर में थे, वो चाहते थे कि अमन रहे और सुकून रहे, किसी के साथ कोई लड़ाई ना हो। तो ये टॉलरेंस इन अ सेंस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है स्टूडेंट। और आज के लिए ऐसे और मेरा यहाँ पे इख्तिताम होता है। अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।